नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पुर्तगाल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में कल मतलब जो वीडियो डाला था उसको शूट करते हुए मुझे ध्यान में आया कि एक नेशनैलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मसला है, जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना जरूरी लग रहा है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम 1-1.5 साल से आप इंतजार कर रहे हो या करते हो आप अपनी नेशनैलिटी एक्सेप्ट होने के लिए। तो उसमें दो प्रॉब्लम मुझे पता चले और ये अपने ही फ्रेंड्स के थे, इसकी वजह से मैं आपको बता देता हूं। जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र से है वहां पे, तो वो यहाँ पे उन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई करी हुई थी। ठीक है, इनिशियली उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करे, आयरन में जाके खुद पर्सनली सबमिट करे, और वहां पे जाने के बाद उनका एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट था, वो भी उन्होंने सबमिट किया और वो एक्सेप्ट कर लिया गया आयरन में। ठीक है, आयरन के ऑफिसर के हिसाब से। फिर उन्होंने 1 साल से सवा साल, ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने इंतजार किया, और 1.5 साल ही पकड़ लो। ठीक है, 1.5 साल उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद उनको एक लेटर आया, जो मतलब वो आयरन में जाने के बाद उन्होंने वापस से पूछा कि भाई कितने नंबर पे, उनका 3 नंबर पे था। वहां पे जाने के बाद उन्होंने पूछा कि हमारा अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आयरन के ऑफिसर ने उन्होंने उनको बताया कि अरे आपको एक लेटर आएगा घर पे आपके, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो उनका कुछ एड्रेस का प्रॉब्लम था, मतलब उनका प्रसेता डालने के लिए वजह से वो 20 दिन 30 दिन उन्होंने इंतजार किया, बट उनको वो लेटर आया नहीं। ठीक है, फिर वो आयरन में गए, वहां पे जाके उन्होंने पता किया कि सर जी हमारा आया नहीं लेटर। तो उन्होंने बोला कि आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट हमको चाहिए, आपने ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर दी है। जो आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया हुआ था वो सिप्ला से, जो इशूइंग कंट्री, मैंने इसके लिए ऊपर भी एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि नेशनैलिटी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट से आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने जो सबमिट किया हुआ था वो किसी प्राइवेट स्कूल का था, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं था। किसी भी, अभी नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, लोग पैसे देकर भी बनवाते हैं, लोगों ने एडमिशन लेकर भी अपना काम करवाया हुआ है। उन्होंने तो एडमिशन लिया था, उनको अच्छी सी पुर्तगीज आती है, पुर्तगीज में ही उन्होंने आयरन ऑफिसर से बात की, पर फिर भी वहां पे उनको बोला गया कि सर जी आपका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको 30 वर्किंग डेज है। और ये हुआ था सितंबर में, पिछले सितंबर की बात कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये किस्सा शेयर किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 साल के बाद आयरन ने बोला कि आपका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने, आप समझ लो कि ऑलमोस्ट लिस्बन के सारे स्कूल को मेल करके एडमिशन के लिए बोला। लिस्बन ही छोड़ो, सेतुबल में भी उन्होंने कर दिया। सेतुबल वालों ने बोला कि आप जहां रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो। ठीक है, कोस्टा दे कैपरिका उस साइड में भी उन्होंने कोशिश करी, बट उनको नहीं मिला। ठीक है, 30 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया और ना ही उन्होंने डिक्लेरेशन अलाउ किया, क्योंकि उन्होंने 2 लॉयर किए थे, जिन्होंने, एक ने तो बोला कि हम उनसे टाइम एक्सटेंशन मांग लेते हैं, बट टाइम एक्सटेंशन दिया नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका था और 1 महीना जो लेटर नहीं घर पे आया था उसकी वजह से। और तीसरी चीज की, जब लॉयर वहां पे गया तो उन्होंने सीधा बोला कि आपको अगर हम टाइम नहीं दे सकते, आप जाकर अगर आपको कोर्ट केस करना है तो कर लो। तो कोर्ट केस का भी कुछ मतलब नहीं था, तो सिंपली उन्होंने, लॉयर ने मना कर दिया। ठीक है, अब कुल मिला के किस्सा क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें से, कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो सिप्ला करके यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं है, जो अथॉरिटी है, जिनके साथ स्कूल को रजिस्टर करना होता है, और उनके इशू किए हुए सर्टिफिकेट ही चलते हैं। ठीक है, एक और अगर दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी फालता आता है, आपके पोर्टल पे दिखता है, आपको घर पे लेटर आता है आयरन की तरफ से, अगर आपने नेशनैलिटी अप्लाई करी हुई, तो प्लीज उसको रिस्पॉन्ड कर देना 10 दिन के अंदर, और 30 वर्किंग डेज के अंदर, जैसे इनके केस में हुआ था वैसे आपको लिखा आएगा या आपको बताया जाएगा उसमें। उतने टाइम के अंदर आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो और आगे चल के आप नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपना टाइम एक्सटेंशन ले लेना आयरन में विजिट करके, या जिस लॉयर से आप सबमिट करते हो उस लॉयर से जाकर टाइम एक्सटेंशन ले लेना। क्योंकि 1.5 साल बाद रुकने के बाद आपका अगर नेशनैलिटी का जो प्रोसेस है वो अगर कैंसिल हो गया, तो आप देख लो, सोच लो, कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज, नेशनैलिटी अगर आपने अप्लाई की हुई है, आपको कोई भी फालता है, तो आप उसके लिए टाइम एक्सटेंशन ले लो, अगर आप टाइमली नहीं सबमिट कर पाओगे तो। और अगर नहीं करते हो तो कैंसिल हो सकता है। और लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका, वो वेरीफाई कर लो। अभी देखो, ये वीडियो डालने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि सर ये सर्टिफिकेट चलेगा क्या, ये सर्टिफिकेट चलेगा क्या। मैं वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर नहीं सकता हूं कि आपका सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं। अपने स्कूल वालों के पास जाओ, उनको पूछो कि क्या ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर है सिप्ला के अंडर। जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वीडियो के अंदर, मतलब स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि
कौन से आपका जो इंस्टीट्यूट है या जो आपका स्कूल है लैंग्वेज सर्टिफिकेट का, लैंग्वेज का, वो आप किसके अंडर रजिस्टर होना चाहिए, अपने स्कूल वालों को पूछो। अगर रजिस्टर है तो वो चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।